हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे 10वीं कक्षा का सोशल साइंस यानी सामाजिक विज्ञान का बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न जो 2025 के बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों चलिए हम लोग बिना देर के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहें क्योंकि आज का जो सेशन है बहुत ही ज़्यादा खास होने वाला है। तो दोस्तों फटाफट हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों स्क्रीन पर देख सकते हैं हम लोग का प्रश्न संख्या 1 है, प्रशा का शासक कौन था। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। अगर किन्हीं को इसका आंसर पता होगा तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें। इससे आपका टेस्ट भी हो जाएगा दोस्तों कि आपको सोशल साइंस में कितना रुचि है, तो प्रैक्टिस भी हो जाएगा। दोस्तों हम लोग का सही जवाब हो जाएगा प्रशा का शासक। तो हम लोग का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी विलियम प्रथम जो है ये प्रशा का शासक था दोस्तों। ये आपको याद रखना है। क्लियर है दोस्तों हम लोग बढ़ते हैं अगला प्रश्न की ओर। हम लोग का प्रश्न संख्या 2 है, यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। बता दें इसका सही जवाब हो जाएगा तुर्की जो है, इसको क्या कहा जाता है दोस्तों, यूरोप का मरीज कहा जाता है तुर्की देश को। ये आपको याद रखना है। क्लियर है दोस्तों हम लोग का अगला प्रश्न स्क्रीन पर देख सकते हैं, नेपोलियन ने जर्मनी में किस संघ की स्थापना की थी। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। बता दें इसका सही जवाब हो जाएगा राइन संघ जो है, ऑप्शन नंबर सी, यानी राइन संघ की स्थापना की थी दोस्तों जर्मनी में नेपोलियन ने। ये आपको याद रखना है दोस्तों। हम लोग का अगला प्रश्न स्क्रीन पर देख सकते हैं, किस संधि द्वारा स्वतंत्र यूनान राष्ट्र की स्थापना हुई। यानी किस संधि के द्वारा क्या हुआ दोस्तों, स्वतंत्र यूनान जो है राष्ट्र की स्थापना हुई थी। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा एड्रियानोपुल की जो संधि हुई थी, यानी ऑप्शन नंबर डी हम लोग का सही जवाब हो जाएगा। एड्रियानोपुल की संधि के बाद क्या हुआ था दोस्तों, यूनान जो है एक स्वतंत्र राष्ट्र बना था दोस्तों। ये आपको याद रखना है। क्लियर है दोस्तों हम लोग का अगला प्रश्न है, यंग यूरोप की स्थापना किसने की थी। बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। 2025 के बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, यंग यूरोप की स्थापना किसने की थी। तो दोस्तों बता दें इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी मेजिनी जो है उन्होंने क्या किया था दोस्तों, यंग यूरोप की स्थापना की थी। और दोस्तों मेजिनी ने यंग इटली जो है, यंग इटली, इसका भी स्थापना किसने किया था, तो मेजिनी ने किया था दोस्तों। ये आपको याद रखना है दोस्तों। हम लोग का अगला प्रश्न है, मैटरनिक कौन था। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। 2025 के बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। हम लोग का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी ऑस्ट्रिया का क्या था दोस्तों, चांसलर था हम लोग का मैटरनिक। क्लियर है दोस्तों। मैटरनिक के बारे एक कथन है दोस्तों कि फ्रांस जब छींकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है, बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है। ये मैटरनिक का बहुत ही महत्वपूर्ण कथन है दोस्तों। 2020 के बोर्ड परीक्षा में ये प्रश्न आया था दोस्तों 1 नंबर के लिए। ये बहुत ही महत्वपूर्ण कथन है, ये आपको याद रखना है दोस्तों। मैटरनिक का अन्य नाम है लुई 14वां। दोस्तों मैटरनिक का अन्य नाम क्या है दोस्तों, तो वो है लुई, क्या है दोस्तों, लुई 14वां। ये भी आपको साथ में याद रखना है। क्लियर है दोस्तों हम लोग का अगला प्रश्न है, इनमें से कौन लौह युक्त खनिज का उदाहरण है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। बता दें दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी मैग्नीज जो है ये लौह युक्त खनिज है, इसमें लोहा का मात्रा होता है। क्लियर है दोस्तों हम लोग का अगला प्रश्न है, मेढक के प्रजनन को नष्ट करने वाला रसायन यानी केमिकल का नाम क्या है। यानी मेढक का जो जनन है, जो प्रजनन हो रहा है, जिसमें वो जन्म ले रहे हैं, तो उसका नष्ट करने का रसायन यानी केमिकल का नाम क्या है। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा एड्रीन, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी एड्रीन केमिकल जो है ये मेढक के प्रजनन को नष्ट कर सकता है। ये आपको याद रखना है दोस्तों। हम लोग का अगला प्रश्न है, इनमें कौन मैग्नीज का महत्वपूर्ण उत्पादक नहीं है। यानी इन राज्यों में से कौन सा ऐसा राज्य है जहाँ पर
मैग्नीज का उत्पादन नहीं होता है। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी तमिलनाडु जो है, ऑप्शन नंबर सी, तमिलनाडु में मैग्नीज का उत्पादन नहीं होता है दोस्तों, ये आपको याद रखना है। क्लियर है दोस्तों हम लोग फटाफट अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर करें। दोस्तों अगर आप 10th क्लास के स्टूडेंट हैं तो प्लीज़ वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि हर एक आने वाली वीडियो जो है सबसे पहले आप तक पहुँचे। दोस्तों हम लोग का अगला प्रश्न है, बृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण ही पृथ्वी को कहते हैं, यानी पृथ्वी में बहुत ही बड़े पैमाने पर बड़े क्षेत्र में जल उपस्थित है, इसीलिए पृथ्वी को क्या कहते हैं दोस्तों? तो सही जवाब हो जाएगा नीला ग्रह, ऑप्शन नंबर बी हम लोग का करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है दोस्तों हम लोग का अगला प्रश्न है, ज्वारीय एवं तरंग ऊर्जा हेतु यानी मात्रा में अधिक अनुकूल परिस्थितियां कहाँ पाई जाती है? दोस्तों क्वेश्चन बोल रहा है ज्वारीय एवं तरंग ऊर्जा उत्पादन के लिए अनुकूल परिस्थिति कहाँ पाई जाती है? तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा खंबात की खाड़ी में, जो गुजरात साइड है। क्लियर है दोस्तों हम लोग का अगला प्रश्न है, स्क्रीन पर देख सकते हैं, दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना कौन सी है, उसका नाम क्या है? दोस्तों ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, ये आपको याद रखना है, इसको पहले आप स्टार मार्क कर लीजिए। दोस्तों हम लोग का प्रश्न है दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना, तो हम लोग का सही जवाब हो जाएगा दोस्तों तुंगभद्रा नदी घाटी परियोजना, ऑप्शन नंबर ए हम लोग का सही जवाब हो जाएगा, यानी दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना तुंगभद्रा नदी घाटी परियोजना है, ये आपको याद रखना है। दोस्तों हम लोग का अगला प्रश्न है, भारत में कहाँ औरतों के लिए आरक्षण की व्यवस्था है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों पंचायती राज में, यानी ऑप्शन नंबर डी हम लोग का सही जवाब हो जाएगा, यानी पंचायती राज संस्थाएं जो हैं जहां पर महिलाओं को आरक्षण दिया जाता है, ये आपको याद रखना है। क्लियर है दोस्तों हम लोग का अगला प्रश्न है, बेल्जियम के किस शहर के स्कूलों में फ्रेंच बोलने पर रोक लगा दी गई है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों मर्चटेम जो शहर है बेल्जियम का, वहाँ पे फ्रेंच बोलने पर रोक लगा दी गई है, पाबंदी लगा दी गई है। क्लियर है दोस्तों हम लोग का अगला प्रश्न है, डरबन में नस्ल भेद विरोधी सम्मेलन हुआ था, तो कब हुआ था दोस्तों? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 2001 में दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी डरबन में नस्ल भेद विरोधी सम्मेलन जो हुआ था वो 2001 में हुआ था, ये आपको याद रखना है। क्लियर है दोस्तों हम लोग का अगला प्रश्न है, इंडिका पुस्तक के लेखक कौन है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, बता दें दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा मेगास्थनीज, ऑप्शन नंबर ए हम लोग का करेक्ट आंसर हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा, यानी मेगास्थनीज जो है ये इंडिका पुस्तक के लेखक रहे हैं। क्लियर है दोस्तों हम लोग का अगला प्रश्न है, श्रीलंका में तमिल मुख्य रूप से रहते हैं, तो श्रीलंका में तमिल मुख्य रूप से किधर रहते हैं? श्रीलंका में किस दिशा में किस ओर रहते हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों हम लोग का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी उत्तर पूर्वी प्रांत जो है, उत्तर पूर्वी साइड जो है, किनारा जो है, वहाँ पर श्रीलंका में तमिल बोलने वाले लोग वहाँ पे निवास करते हैं, ये आपको याद रखना है। दोस्तों हम लोग का अगला प्रश्न है, भारत में बहुसंख्यक आबादी है, यानी भारत में बहुसंख्यक यानी बहुत ज़्यादा संख्या में कौन से लीग का या फिर कौन से समुदाय का निवास है यानी रहा करते हैं? तो दोस्तों हम लोग का सही जवाब हो जाएगा हिंदू समुदाय की, यानी ऑप्शन नंबर सी हम लोग का सही जवाब हो जाएगा, यानी भारत में हिंदू समुदाय के जो लोग हैं ये बहुसंख्यक आबादी में निवास करते हैं। क्लियर है दोस्तों हम लोग का अगला प्रश्न है, मानव विकास की दृष्टि से भारत के पड़ोसी देशों में किस देश की आर्थिक स्थिति इससे बेहतर है? तो दोस्तों बता दें इसका सही जवाब हो जाएगा श्रीलंका, ऑप्शन नंबर डी हम लोग का सही जवाब हो जाएगा। यहाँ पर जो है आर्थिक स्थिति बेहतर है यहाँ के जो पड़ोसी देश हैं उनके कंपैरिजन में, ये आपको याद रखना है। दोस्तों हम लोग का अगला प्रश्न है, स्क्रीन पर देख सकते हैं, निम्नांकित में
किस राज्य को एक पिछड़ा राज्य कहा जाता है? तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी बिहार जो है इसको एक पिछड़ा राज्य कहा जाता है। दोस्तों ये आपको याद रखना है। दोस्तों अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर करें। दोस्तों अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। दोस्तों हम लोग का अगला प्रश्न स्क्रीन पर देख सकते हैं। प्रश्न संख्या 21 है, अर्थव्यवस्था के मुख्य प्रकार कौन कौन से हैं और कितने हैं? तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हम लोग का करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी अर्थव्यवस्थाओं के 3 प्रकार हैं। प्रथम है दोस्तों हम लोग का 1 नंबर पे है हम लोग का पूंजीवादी। दोस्तों ये है हम लोग का 1 नंबर पे। दूसरा है दोस्तों हम लोग का समाजवादी और तीसरा है दोस्तों हम लोग का 3 नंबर पे आता है हम लोग का मिश्रित अर्थव्यवस्था। ये आपको याद रखना है। यानी अर्थव्यवस्था के मुख्य 3 प्रकार हैं, पूंजीवादी, समाजवादी और मिश्रित अर्थव्यवस्था। ये आपको याद रखना है। दोस्तों हम लोग का अगला प्रश्न है, इनमें से कौन से देश में समाजवादी अर्थव्यवस्था है? तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा रूस। ऑप्शन नंबर बी हम लोग का सही जवाब हो जाएगा। दोस्तों रूस जो है ये समाजवादी अर्थव्यवस्था, इसमें इनमें से जापान, भारत, अमेरिका ये सब छोड़कर रूस में जो है समाजवादी अर्थव्यवस्था है। और रूस जो है ये विश्व का सबसे बड़ा देश है। दोस्तों ये आपको याद रखना है, सबसे बड़ा देश है क्षेत्रफल की दृष्टि से। क्लियर है दोस्तों हम लोग का अगला प्रश्न है, भारत में नीति आयोग की स्थापना हुई तो कब हुई थी? दोस्तों तो इसका सही जवाब हो जाएगा 2015 में। ऑप्शन नंबर डी हम लोग का सही जवाब हो जाएगा। क्लियर है दोस्तों हम लोग का अगला प्रश्न है, स्क्रीन पर देख सकते हैं, इनमें से कौन आर्थिक क्रिया नहीं है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों बीमा, जो इंश्योरेंस है ये जो है ये आर्थिक क्रिया नहीं है। बाकी कृषि, बेरोजगारी और परिवहन ये आर्थिक क्रियाएं हैं, किंतु बीमा जो है ये आर्थिक क्रिया नहीं है। क्लियर है दोस्तों हम लोग का अगला प्रश्न है, भूकंप का मापन किसके द्वारा होता है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। इसका सही जवाब हो जाएगा रिएक्टर स्केल। ऑप्शन नंबर सी हम लोग का सही जवाब हो जाएगा। यानी रिक्टर पैमाने पर भूकंप का जो क्या होता है दोस्तों, कितना तेज भूकंप आया था वो मापा जाता है। दोस्तों हम लोग का अगला प्रश्न है, नदियों में बाढ़ आने का प्रमुख कारण क्या है? तो दोस्तों इसका सिंपल सा सही जवाब हो जाएगा जल की अधिकता। यानी जल अत्यधिक जब बढ़ जाता है तो क्या होता है दोस्तों, नदियों में बाढ़ आ जाता है। ये आपको याद रखना है। क्लियर है दोस्तों हम लोग का अगला प्रश्न है, इनमें से कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है? तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा आतंकवाद। ऑप्शन नंबर डी हम लोग का सही जवाब हो जाएगा। यानी प्राकृतिक आपदा हम लोग का है सुनामी, बाढ़, भूकंप, ये सब क्या है प्राकृतिक है, इसको हम लोग नहीं रोक सकते हैं। किंतु आतंकवाद जो है ये मानव निर्मित है, आदमी इसको क्रिएट करता है। इसको हम लोग रोक भी सकते हैं अगर सभी में एकजुटता और ईमानदारी का विचार आ जाए तो। क्लियर है दोस्तों हम लोग का अगला प्रश्न है, इनमें से कौन मानव जनित आपदा है? तो दोस्तों हम लोग का ऑप्शन है सांप्रदायिक दंगे, आतंकवाद, महामारी। तो दोस्तों हम लोग का करेक्ट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। यानी सांप्रदायिक दंगे जो है ये भी मानव जनित है, आतंकवाद जो है ये भी मानव जनित है, और महामारी जो है ये भी आदमी के ही क्या होता है दोस्तों, आदमी के ही गलत इस्तेमाल के वजह से क्या होता है दोस्तों, महामारी फैलता है। यानी ऑप्शन नंबर डी हम लोग का करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है दोस्तों हम लोग का अगला प्रश्न है, भोपाल गैस त्रासदी किस प्रकार की आपदा थी? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। बता दें इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी मानव जनित आपदा थी, ये मानव के द्वारा घटित हुआ था। बता दें दोस्तों, इसका संक्षेप में बता देते हैं कि 2 दिसंबर 1984 ईस्वी को 2 दिसंबर 1984 ईस्वी को दोस्तों यूनियन फैक्ट्री, कंपनी का नाम है यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री। यूनियन कार्बाइड क्या है दोस्तों, फैक्ट्री। यहाँ पर क्या हुआ था दोस्तों, यहाँ पर क्या हुआ था, मिथाइल
क्या है दोस्तों? मिथाइल आइसोसाइनेट, यानी मिथाइल, ये आपका बहुत काम आएगा दोस्तों। मिथाइल आइसोसाइनेट, साइनेट नाम का, यानी MIC शॉर्ट में बोल सकते हैं, MIC। ये जो है बहुत ही जहरीली गैस है। ये वहाँ पर क्या हो गई थी दोस्तों? लीक हो गई थी, जिसकी वजह से क्या हुआ था दोस्तों? बहुत ही ज़्यादा नुकसान हुआ था, भारी मात्रा में महामारी, मानवमारी टाइप से फैल गया था। और ये आज तक सही से ठीक नहीं हुआ है दोस्तों मध्य प्रदेश में। तो हम लोग का सही जवाब हो जाएगा दोस्तों हम लोग का मानव जनित, मानव की गलती से, इंसान की गलती से क्या हुआ था, वहाँ पर इतना बड़ा जहरीला गैस क्या हुआ था दोस्तों? फैल गया था, लीक हो गया था। क्लियर है दोस्तों? दोस्तों हम लोग का अगला प्रश्न है, आपदा प्रबंधन किसे कहते हैं? डिजास्टर मैनेजमेंट किसको कहते हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों हम लोग का प्राकृतिक आपदाओं के दुष्परिणाम को कम करने का जो उपाय है दोस्तों, उसी को आपदा क्या कहा जाता है? प्रबंधन कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी आपदा प्रबंधन, उसको कैसे रोकें, यानी प्राकृतिक आपदाओं का जो दुष्परिणाम हो रहा है, यानी गलत इस्तेमाल की वजह से जो प्रकृति है इसमें हानि पहुंच रहा है, तो इसको उपाय किया जाना, रोकना, संरक्षण करना ही आपदा प्रबंधन कहलाता है। दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको सारा क्वेश्चन बहुत ही अच्छी तरीके से क्लियर हो गया है। दोस्तों अगर आप 10th क्लास के स्टूडेंट हैं, मैट्रिक एग्ज़ाम देना चाहते हैं, तो प्लीज़ इस चैनल पर बने रहिए। इस चैनल पर आपको साइंस, सोशल साइंस और मैथ्स का चैप्टर बाय चैप्टर क्वेश्चंस मिलेंगे। तो दोस्तों अपने दोस्तों के साथ वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए, और चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो दोस्तों मिलते हैं ऐसे ही किसी हेल्पफुल वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।